So hello guys, I welcome you all back in our second video of swing trading playlist. So I have already shared the first video. I think आप सब लोग ने वो फर्स्ट वीडियो देखा ही होगा कि हाउ आई हैव गिवन यू दी स्टॉक्स ऑन व्हाट बेसिस लाइक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे एंड फिर हमने वो स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस भी देखा कि वेदर दे आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और नॉट. सो अब हम सेकेंड वीडियो की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने और अच्छे 5 स्टॉक्स निकाले जो करंटली अच्छे लेवल पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऑल्सो दे आर गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइक फॉर 3 to 6 months एंड हम उसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी आगे फॉरवर्ड ले जा सकते हैं. If you don't want to book profit, if you want to build a portfolio, then this stocks are good to have it in your portfolio. So before starting with the video, I would like to give a disclaimer that I am not SEBI registered. Trading and investing stocks, options or equities involve risk and are not suitable for all investors, right? The information that is provided here is solely for educational and informational purpose only, and any strategies that are discussed including examples which use actual securities and prices are strictly for educational and illustrative purposes only. You should consult your tax advisor about the tax consequences and your financial advisor prior to making any investment decisions. Prior to buying or selling stocks, options or equities, a person must read copies of all the risk and disclosures which can be obtained by contacting your broker. So now moving forward, this was a disclaimer that I have to give, and now moving forward to our first stock, that is Emphasis. Yes, so as you all can see how nicely it has given a breakout in daily chart में बहुत अच्छा breakout दिया है. I'm sorry for that. I don't have the paid version of it, so I'll have to do that thing again and again. अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है. इफ़ यू गो इन अवर्ली चार्ट में इट हैज़, इफ़ यू ऑल कैन सी, यहाँ पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट उसने रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया है. यस, यहाँ पे एक टच लिया था, यहाँ पे सेकेंड टच था एंड फिर ब्रेकआउट देके रीटेस्ट किया और ऊपर चला गया. सो व्हाट विल बी आवर बाइंग जोन? आवर बाइंग जोन इज बिटवीन 2300 to 2330. Our stop loss will be on 2040. Now what does this daily closing basis mean? It means that if on daily candle, if it closes below 2040, then only you will have to exit. अगर हो सकता है कि नीचे आए, एक विक बनाए इसकी, जहाँ सब लोगों ने जो स्टॉप लॉस रखा रहेगा सबका हिट कर जाए और फिर वापस उसी दिन ऊपर रिवर्स हो जाए, ऊपर चला जाए, तो हमें उस टाइम एग्जिट नहीं करना है. हमें एग्जिट अभी करना है जब भी डेली क्लोजिंग पे यहाँ ये लेवल के नीचे डेली क्लोजिंग में क्लोज करे कैंडल, फिर ही हमें एग्जिट करना है हमारा स्टॉक. ओके, सो हमें इन्वेस्ट करना है बिटवीन 2300 to 2330. आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 2600, सेकेंड 2900 एंड थर्ड विल बी 3600. अगर हम एम्फेसिस की फंडामेंटल एनालिसिस देखें, आप देखोगे ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट देता है, वेरी गुड डिविडेंड दे आर गिविंग. ROE भी देखिए, इट इज़ मोर देन 21%, विच इज़ रियली वेरी गुड. मार्केट कैप इज़ ऑल्सो वेरी हाई. अगर हम सेल्स देखें, सेल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑन कंटिन्यूस बेसिस एंड एकदम कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, राइट. एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, FIIs हैव मोर देन 20%, विच इज़ ह्यूज, राइट. इट इज़ ह्यूज. पब्लिक के पास ओनली 5%, DIs ने भी 18% रखा है. सो दिस इज़ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल. नाउ इफ वी मूव टू अनदर स्टॉक, दैट इज सोना प्रिसीजन फ्रैक्स, सोनाको इन शॉर्ट टर्म. वी हैव टू इन्वेस्ट इन बिटवीन 550 से 560 के बीच में हमें ये लेना है. डेली चार्ट में देखिए तो अच्छा ब्रेकआउट देके नीचे आ गया. थोड़ा अगर आपको सेफ एंट्री चाहिए, देन यू हैव टू बाय अबाउट दिस लेवल, दैट इज 606. बट इफ़ यू आर एन एग्रेसिव ट्रेडर, देन यू कैन बाय एट दिस करेंट लेवल्स ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 40 पॉइंट्स का ही हो रहा है, करेक्ट. क्योंकि हम लोग बाई कर रहे हैं अगर यहाँ पे, तो हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे हो रहा है, दैट इज़ ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस. एंड हमारे टारगेट्स बहुत बड़े बड़े हैं. द लास्ट टारगेट इज 770 यहाँ पे, दैट इज़ मोर देन 1:5 रिस्क रिवॉर्ड,
करेक्ट. सो एंड आपको ऑफकोर्स आपको रिस्क मैनेजमेंट, आपको पोजीशन साइजिंग भी अकॉर्डिंगली करना है. ऐसा नहीं कि आप एक ही स्टॉक में सब इन्वेस्ट कर दो, सब पूरा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दो और वो स्टॉक ही नीचे आ जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो आपका अराउंड 20 से 30% कैपिटल भी वाइप आउट हो जाए. ऐसा नहीं. अगर आपके पास 1 लाख है तो यू हैव टू डिवाइड 1 लाख इंटू 5 पार्ट्स, दैट इज 20,000. और ये 5 स्टॉक में आपको 20-20-20 ऐसे इन्वेस्ट करना है. सो दैट अगर आपका एक स्टॉक या 2 स्टॉक भी स्टॉप लॉस हिट करे बट बाकी 3 ने अगर टारगेट दे दिया तो यू विल बी इन ग्रीन ओनली एट दी एंड, राइट. अगर आपको ये समझ रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छे से मेंटेन, आई मीन आपको पोजीशन साइजिंग बहुत अच्छे से करनी है. जस्ट अ मिनट गाइस. सो यस गाइस, लेट्स कंटिन्यू बैक. सो अगर अब हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस पे देखें, वाओ, द कंपनी हैज़ रिड्यूस इट्स डेप्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ऑल्सो, गुड क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड. अगर हम उसका ROE भी देखें, इट इज़ मोर देन 20-21%, राइट. एंड मार्केट कैप इज़ 32,000 CR विच इज़ ह्यूज. अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑन डेली बेसिस and it is net profitable as well. अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें, FIIs has almost 8% and DIIs are almost 16%. They have increased over years. Like last year, that is on 2021, it was only 15% and now it is more than, it has increased 3% now. Okay, so this stock is also good. It is at good level, so you can invest in this stock as well. This is really good for long term. अगर हम ये तो हम लोगों ने देख लिया. अभी ऑरो फार्मा, आई एम श्योर एवरीवन नोज ऑरो फार्मा, राइट. सब लोग को मालूम है ऑरो फार्मा का स्टॉक. ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा क्योंकि इफ़ यू हैव टू टेक एंट्री ओनली अबाउ 587, नॉट बिलो दिस. लाइक व्हाट आई एम सेइंग कि आपको एंट्री ये हाई के ऊपर ही लेना है. ओके, इसके पहले आपको एंट्री नहीं लेना है, ये हाई के ऊपर ही लेना है. हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे किधर ओपन हो तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो. नहीं, आपको यहाँ पे नहीं, आपको ये हाई के ऊपर ही एंट्री लेनी है. ओके, एंड योर स्टॉप लॉस विल बी 500, दैट इज़ दिस ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस. आई एम श्योर आपको अभी समझ गया होगा ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या है. ओके, our first target for this will be 680. यहाँ पे कहाँ पे 780 will be our second target and third target will be 880. ओके, अब अगर हम ऑरो फार्मा का फंडामेंटल एनालिसिस देखें, दैट इज औरोबिंदो फार्मा. कंपनी हैज reduced its debt. Okay, dividend has been low, that does not matter. Dividend low है, but if you see ROE is 11%, 10%, that is good. मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है. अगर सेल्स की बात करें, सेल्स इफ़ यू सी, वाओ, जो इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स में 4,000 से इन मार्च 2011 टू मार्च 22, दैट इज़ अराउंड 23,000. वेरी गुड, ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे. रिजर्व्स भी बहुत है और ओवर टाइम वो लोग ने बोरोइंग्स भी बहुत कम कर दी है, राइट. शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, FIIs इज ऑलमोस्ट 20% इन दिस एंड DIIs इज ऑलमोस्ट 17%. सो इट इज़ वेरी गुड बिकॉज इफ इन हमेशा याद रखना, जो भी कंपनीज में FIIs एंड DIIs होगा, इट मीन्स दिस स्टॉक विल ग्रो इन ओवर टाइम. क्यों? क्योंकि FIIs और DIIs ने इन्वेस्ट किया है. फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करे ये स्टॉक्स में, तो उन्होंने कुछ सोच के ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा. और जस्ट 1% या 2% ऐसे भी नहीं, 20% एंड 17%, बहुत ज़्यादा है वो, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल. सविता ऑयल, राइट, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्टॉक टू बाय. हम इसको ये अराउंड ये लेवल के यहाँ पे बाय करेंगे, दैट इज़ 1200 टू 1230 के बीच में हम बाय करेंगे. इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग है 1330. तो हमें बीच में यहाँ पे किधर एंट्री नहीं लेना है. हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि वो रिट्रेस करे ये लेवल पे, फिर ही हमें एंट्री लेना है. अगर स्टॉक मार्केट अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही चला गया कंटिन्यूस बेसिस में, तो ये अवॉइड करना है स्टॉक, सिंपली अवॉइड. वी विल गेट हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन लेटर टाइम ऑल्सो, बट हमें ये स्टॉक बाई करना है ओनली एट दिस लेवल ओनली. यहाँ पे अगर हम मिलेगा देन इट इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म.
आवर स्टॉप लॉस विल बी बिलो 990. यहाँ पे कितना हमारा स्टॉप लॉस है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस. 1400, 1700, 2000 आर दी टारगेट्स फॉर दिस. अगर इसका फंडामेंटली थोड़ा देखें हम, वाओ, as you all can see pros ही है. I don't see any cons for this. कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे आउट कर रहा है. ऑफ कोर्स मार्केट कैप इज़ लो बट ROI इज़ वेरी गुड, राइट. शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है. ओवर टाइम कम हो गया बट डज नॉट मैटर, इट इज़ मोर देन 3% ओनली, सो इट इज़ गुड. प्रमोटर होल्डिंग इज 71%, विच इज़ वेरी ह्यूज, राइट. Okay, so this is also good stock for long term. Prince Pi, I am sure everybody knows this stock. जो इसने रन किया था, अगर मंथली चार्ट देखते, जो इसने रन किया था एट दिस स्टॉक अराउंड 200 लेवल, एग्जिटेड एट 300 एंड सी कितना ऊपर चला गया स्टॉक. अभी इसने वापस बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है ये स्टॉक ने, अच्छा क्लोजिंग भी दिया है इसके ऊपर. हमारा बाय कहाँ पे रहेगा, ऑफ रिट्रेसमेंट ऑफ दिस, दैट इज़ अराउंड दिस लेवल. यहाँ पे किधर बाय, दैट इज़ बिटवीन 600 to 610 के बीच में हमें बाय करना है. हमारा स्टॉप लॉस है ऑन 550, ये लेवल के यहाँ पे 550 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, राइट. हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी 680, सेकेंड विल बी 750 एंड थर्ड टारगेट विल बी 840, दैट इज़ नियर ऑल टाइम हाई. प्रिंस पाइप का अगर हम देखते हैं, 7000 मार्केट कैप है, ऑल्सो रोज ओनली आई कैन सी हियर. ROI इज ऑल्सो गुड, रिजर्व्स भी बहुत अच्छे हैं. ओवर टाइम ये लोगों ने बोरिंग्स भी कम कर दी है. एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न FIs कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज ही कर रहे हैं और DIs ने डिक्रीज भी नहीं किया ना ज़्यादा बढ़ाया भी, बट दे आर कंसिस्टेंट. लाइक 2019 में भी 15% था, अभी 14.5, लिटिल बिट डाउन बट लाइक वो लोग पास ही है 14% के कंसिस्टेंट बेसिस में, वो लोग वहाँ पे ही है, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो गुड ब्रेकआउट इन डेली चार्ट्स. तो ये स्टॉक को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट. सो दिस आर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई हैव गिवन. अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ go check it out. This is our second video of swing trading playlist. हम थर्ड वीडियो भी डालेंगे ऑन नेक्स्ट सैटरडे. अगर आपको कोई भी टॉक पे या कोई और आपको एनालिसिस रिगार्डिंग कोई स्टॉक के ऊपर चाहिए तो प्लीज़ हमें बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट स्टॉक इन नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग प्लेलिस्ट. एंड अगर हमें आपका वो आइडिया भी अच्छा लगा वो स्टॉक का, तो श्योरली हम लोग वो भी हम इसमें डाल देंगे. ओके, सो थैंक यू गाइस.